गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में आज पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले अपन ने पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो इंटरफेरेंस के जैसा ही फिनोमेना है। दोनों फिनोमेना सुपरपोजिशन के ही नतीजे हैं, दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। इंटरफेरेंस में दो वेव फ्रंट के सुपरपोजिशन से अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, जबकि डिफ्रैक्शन में एक वेव फ्रंट के पार्टिकल्स से दोबारा सेकेंडरी वेवलेट जब प्रोपेगेट होती है उनमें सुपरपोजिशन होगा तब अपने को डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। बल्कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस फिनोमेना के साथ साथ डिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी मुकम्मल होता है, बल्कि वहाँ पर इंटरफेरेंस ज़्यादा डोमिनेट होता है, तो अपने को इंटरफेरेंस वहाँ ऑब्जर्व होता है। तो दोनों में ही सिमिलैरिटीज़ है। तो डिफ्रैक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं। ये अपना सोर्स है और ये है स्क्रीन। सोर्स और स्क्रीन के बीच में मैंने एक स्मॉल एपेचर रखा है। स्मॉल एपेचर मतलब एक नैरो ओपनिंग। बाकी जो पार्ट है ऊपर वाला और नीचे वाला, इसको मैंने ओपेक कर दिया, मतलब बंद कर दिया। ठीक है, इतना पार्ट ही क्या है, ओपन है, जिसको बोलेंगे स्मॉल एपेचर। और ये अपनी क्या है, स्क्रीन। ऐसे इधर सोर्स और स्क्रीन के बीच में मैंने स्मॉल ऑब्स्टेकल रखा है या ओपेक रखा है। इतने पार्ट को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। बाकी जो हिस्सा है वो क्या है, ओपन है। ठीक है, स्मॉल ऑब्स्टेकल या ओपेक का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया यहाँ पे। अब हम जानते हैं जो लाइट होती है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, और इसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोर्स से इमिट होने वाली रे एपर्चर से पास होती हुई स्क्रीन के इस रीजन में पहुंचेगी। स्क्रीन के इस एरिया में जितनी भी लाइट पहुंचेगी वो सारी क्या होगी, इतना पार्ट क्या होगा, इल्यूमिनेटेड होगा। इतना पार्ट क्या होगा बेटा, इल्यूमिनेटेड। मतलब यहां पे रोशनी पहुंचेगी। ठीक है, इसको अपन ने नाम दे दिया ए बी। अगर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां से जो लाइट इमिट होगी वो एपर्चर से जाती हुई स्क्रीन के इस एरिया में पहुंचेगी। मतलब इतना रीजन क्या होगा, इल्यूमिनेटेड होगा। ठीक है, और इस एरिया में लाइट नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि यहां से जो लाइट इमिट होगी, इससे ऊपर वाली जो लाइट इमिट होगी वो इस ऑब्स्टेकल या ओपेक से टकरा के इस एरिया में नहीं पहुंचेगी। मतलब इतना एरिया क्या होगा, शैडो। इतने एरिया में क्या होगा, शैडो। इससे ऊपर वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, शैडो। ऐसे ही सिमिलरली नीचे वाला जो पार्ट है, इससे नीचे वाली लाइट इस ऑब्स्टेकल से टकरा के या ओपेक से टकरा के यहीं रुक जाएगी और स्क्रीन के इस एरिया में नहीं पहुंचेगी। तो स्क्रीन के ये एरिया भी क्या रहेगा, इस एरिया में भी क्या रहेगा, शैडो रहेगा। ये पार्ट भी क्या रहेगा, शैडो। बी बी डैश और ए डैश, इतने रीजन में क्या रहेगा, शैडो। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी अपन देखें तो सोर्स से इमिट होने वाली लाइट, अगर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट से देखें, सोर्स से निकलने वाली लाइट ऐसे जाएगी, स्क्रीन पे ऐसे पहुंचेगी। मतलब इससे ऊपर वाली लाइट यहां पे पहुंचेगी। जैसे ये लाइट भी यहां पहुंचेगी स्क्रीन पे, इससे निकलने वाली लाइट भी यहां पहुंचेगी। तो इतना एरिया क्या होगा, इल्यूमिनेटेड होगा। इतना एरिया क्या होगा, इल्यूमिनेटेड होगा। मतलब यहां पे अपने को
रोशनी दिखाई देगी। और इस एरिया में, इस रीजन में अपने को क्या दिखाई देगा? शैडो। क्यों? क्योंकि ऑब्स्टेकल ने इस वाली लाइट को क्या कर लिया? रोक लिया। तो इतने एरिया की लाइट रुक गई, इसकी वजह से यहां पे स्क्रीन पे अपने को क्या दिखेगा? शैडो। ठीक है, ये किसके अकॉर्डेंस में हो रहा है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग। 17वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था ग्रिमंडी। ग्रिमंडी ने क्या ऑब्जर्व किया? जब ओपेक और एपर्चर की जो साइज है वो कंपेरेबल हो किससे? लाइट की वेवलेंथ से, तो लाइट ओपेक और एपर्चर के किनारों से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है और वहां पहुंच जाती है जहां पर ज्योमेट्रिकल शैडो था। और इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ग्रिमंडी ने क्या बताया? जो साइज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एपर्चर और ऑब्स्टेकल वो कंपेरेबल हो किससे? कंपेरेबल ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। और आपको पता है जो लाइट की वेवलेंथ है उसकी रेंज, विजुअल लाइट की जो वेवलेंथ की रेंज है वो क्या होती है? 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम। इस रेंज के, इस साइज के अगर ऑब्स्टेकल या अपर्चर हो तो लाइट क्या हो जाती है बेटा? ऑब्स्टेकल के किनारों से टकरा के बेंड हो जाती है, बेंड होके शैडो रीजन में भी पहुंच जाती है। और इसी फिनोमेना को अपन कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर ये शर्त क्या है? शर्त है कि जो साइज है एपर्चर की और ऑब्स्टेकल की वो लाइट की वेवलेंथ के, लाइट की वेवलेंथ के साइज की हो, तो ये क्या हो जाता है? किनारों से टकरा के, जो लाइट है किनारों से टकरा के शैडो रीजन में भी पहुंच जाता है और इस हिस्से को भी क्या करेगा? ये इल्यूमिनेटेड करेगा। और इसी फिनोमेना को अपन कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एवरीडे लाइफ में अपने को ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व नहीं होता। क्यों? इसके पीछे का कारण है कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो होती है 4000 एंगस्ट्रम टू 7000 एंगस्ट्रम। और अपने जो खिड़कियां दरवाजे हैं इसकी जो साइज है वो इसकी साइज के बराबर नहीं होती, इसलिए लाइट का डिफ्रैक्शन अपने को नहीं दिखता। उनकी साइज मीटर में होती है, जबकि लाइट की साइज, जो लाइट की वेवलेंथ है वो किसके अंदर होती है? एंगस्ट्रम में होती है। तो अपने को एवरीडे लाइफ में ये ऑब्जर्व नहीं होता डिफ्रैक्शन। लेकिन आम दिनों में अपन देखते हैं कि जो साउंड का डिफ्रैक्शन है वो ऑब्जर्व होता है कि एक कमरे में कही गई बात अपने को दूसरे कमरे में भी सुनती है। वो किसकी वजह से? साउंड का डिफ्रैक्शन होता है। क्योंकि साउंड की वेवलेंथ, जो ओपेक दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनकी साइज के लगभग बराबर ही होती है ना, उसकी साइज के कंपेरेबल ही होती है। तो अपने को क्या दिखेगा? वहां पर साउंड का डिफ्रैक्शन दिखेगा और साउंड दरवाजे खिड़कियों से बेंड होता हुआ अपने तक पहुंच जाता है ना। हाँ, तो अब इसकी अपन डेफिनेशन लिखते हैं। द फिनोमेना of bending of light round corners and encroachment of light within
ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ ऑब्स्टेकल is called diffraction of light. Diffraction of light. तो ये है कि जब लाइट का डिफ्रैक्शन कब होता है कि जो ऑब्स्टेकल्स और एपर्चर की साइज है वो कंपेरेबल हो किसके, लाइट की वेवलेंथ के। तो लाइट क्या हो जाती है, उनके राउंड कॉर्नर से बेंड होती हुई ज्योमेट्रिकल शैडो वाले एरिया में भी पहुंच जाती है। तो उसी फिनोमेना को अपन क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।